नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज़ न्यूज़। आज वार्ड क्रमांक 16 का मैं भ्रमण कर रहा था, अनुसुईया वार्ड का। तो इस भ्रमण के दौरान अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं महापौर के, चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी से मुलाकात हुई। साथ में रीता सोनी है जो यहाँ से पार्षद के लिए मैदान में उतरी हैं। तो हम आइए विश्वकर्मा जी से डायरेक्ट सवाल करते जवाब करते हैं कि अब आगे क्या विजन है, किन विषयों को लेकर ये काम करने वाले हैं। अध्यक्ष भी रहे हैं आप 5 साल। अब इस बार महापौर की तैयारी है। जनता क्या अभी भ्रमण कर रहे हैं लगातार वार्डों में, क्या जनता द्वारा कहा जा रहा है? जनता द्वारा अपार समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो जन कल्याणकारी योजना है उसके लेके हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी समस्त कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के दरवाजे द्वार जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय शिवराज जी और हमारे सिंगरौली के नेतागण, उसी को लेके हम जनता के द्वार में जा रहे हैं। 5 साल आप अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उस दौरान क्या क्या समस्याएं, जो उस क्या समस्याएं नहीं और क्या छूट गया जो अब महापौर बनने के बाद आप पूरा करने वाले? 5 साल में जब हम अध्यक्ष बने तब तत्काल हम लोगों ने प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया द्वारा जल नल योजना की सौगात मिली थी और वो करीब पूर्ण वार्डों में वाटर सप्लाई का जाल बिछ चुका है और कुछ वार्डों में, कुछ गलियों में नहीं पहुंचा है। उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे और शुद्ध पानी, आवास योजना एवं जो बड़े बड़े ड्रेनें हैं उनको तंदुरुस्त करना और विद्युतीकरण का कार्य करना और जनता का जो भी समस्या होगी, जनता का भी जो भी समस्या, हमेशा भ्रष्टाचार हो या फिर तमाम विषय हैं उनको लेकर हमेशा मुखर रहे, दो टूक रहे हैं। जैसे एक वीडियो आपका वायरल होता सोशल मीडिया पर, डैम में जो राखड़ उड़ रहा था तो वहाँ से परेशान लोगों ने आपको बताया और जाके आपने जो वहाँ पे लोग थे उनको खरी खोटी सुनाई। वही तेवर रहेगा या फिर महापौर बनने के बाद वो फिर बदल जाएगा? वो जनता के लिए उससे ज़्यादा तेवर रहेगा और जनता के लिए, जनता के द्वारा मैं चुन के आया हूँ। लगातार दूसरी बार मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया पार्षद के माध्यम से और उसी के प्रतिफल है और जनता का सेवा का है जो आज हमें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है महापौर का। और भारतीय जनता पार्टी का मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका निगम सिंगरौली में ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं चलेगा जिसमें जनता के हक का, जनता के पैसे को बंदरबाट हो। नगर निगम में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए क्योंकि आप वहाँ थे, लगातार परिषद में सवाल उठते आए हैं, लेकिन आप उतनी ही मजबूती से वो आए हैं, कई लोगों पे कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, तो ये क्रम फिर लगातार चलता है। हमने तो वाटर सप्लाई की एक प्रकरण आया था, उसमें हमारे माननीय पार्षदों ने आवाज़ उठाया था कि पार्षदों का आवाज़ उठाया था। और भाई साहब प्रणाम, मैं चंद्र प्रताप विश्वकर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हूँ महापौर का। और ये हमारे रीता सोनी जी हैं, आप वार्ड नंबर 16 के पार्षद प्रत्याशी, इनको भी आप आशीर्वाद दें, मुझे भी दें। और भारतीय जनता पार्टी देश में है और प्रदेश में है और यहाँ भी विकास की कड़ी भारतीय जनता पार्टी को नगर सरकार बना के आगे बढ़ाए। ठीक है भैया, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। तो हम लोग थे भ्रष्टाचार पे हम लोग बात कर रहे थे। सर जी नगर निगम में जिस तरह से भ्रष्टाचार और कुछ लोग कहते हैं कि परसेंटेज वाला वो चल रहा है, तो जनता यही चाहती है कि उन सब पे अंकुश लगे और उनके जो जनहित की बात है, जनता की जो योजनाएं हैं वो पूरी तरह से जमीन पे क्रियान्वयन हो। भ्रष्टाचार के में तो पक्षधर में पहले भी नहीं था और मेरा रिकॉर्ड है, वो आपके जो वीडियो तमाम आते रहते रिकॉर्ड है कि मैं भ्रष्टाचार, स्वच्छता को लेकर भी वायरल हुआ था। हाँ, स्वच्छता के लेके भी वायरल हुआ था। ये सभी मुद्दों को लेके हम भारतीय जनता पार्टी, अगर यहाँ की जनता आशीर्वाद दी तो ये पूरी तरीके से नगर निगम में समाप्त कर देंगे और जन जन का जो आवाज़ है मेरे पक्ष में, उसके जो जन जन की आवाज़ है जनता की, उसी के अनुरूप हम काम करेंगे। और अब मैं आपको वादा करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ में बोलता रहा है, कभी भी कोई भी किसी भी समय भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता रहा है। उसी के तमाम हमारे विरोधी दल कुछ वीडियो कटिंग करके दिखा रहे हैं, लेकिन मैं जनता के लिए कुछ भी कर सकता हूं। जनता ही हमारी भगवान है और जनता ही हमारा देव है और जनता जनार्दन के लिए। और ये जो विपक्षी जल तमाम तरह के हमारे मुद्दे, पता नहीं कहाँ क्या बात क्या हुई, कैसे हुई, उसको बाहर निकाल के खोज के दिखा रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम
मालूम कि मैंने नगर निगम पालिका में अध्यक्ष के पद पे रहते हुए भी नगर पालिका निगम के विभिन्न वार्डों में भ्रमण कर रहा हूँ। अभी भी कई समस्याएं हैं, जैसे नाली की कहीं कहीं चौक है, नालियाँ कहीं सड़क टूटी फूटी हैं, तो इन सबको कब तक में ये ठीक हो जाएगा? ये अभी 2.5 साल से वहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं था और वार्डों में जनप्रतिनिधि रहना जरूरी है, पार्षद रहना जरूरी है कि वही वार्ड पार्षद ही वहाँ पे नगर निगम में वार्ड की समस्या को लेके जाके काम करवाता है। इसलिए अब तत्काल अभी चुनाव हो रहा है और जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा, हम अगर जनता आशीर्वाद देती है तो हम सभी वार्डों में जाके और ये जो नाली की समस्या जो बड़ी समस्या है, इसका मैं बड़ा प्रोजेक्ट बना के नाली का एक बाहर से किसी भी आर्किटेक्ट को बुलाऊंगा और पूरे वार्डों का नाली का बढ़िया विस्तार रूप से काम करवाऊंगा। फिर बताता हूं कि नगर निगम में मेरी सरकार बनी, मैं चुन के गया तो नगर निगम का दिशा और दशा बदल दूंगा और जो तमाम तरह की भ्रष्टाचार की बात होती है उसको समाप्त करके ही सांस लूँगा। मैं आप लोगों से प्रणाम। मैं भारतीय जनता पार्टी के महापौर के प्रत्याशी हैं, मुझे आशीर्वाद दें, आप आशीर्वाद दें। प्रणाम। हमारा अधिकारों है, हम एक तो उम्र में छोटे हैं और अभी मैं भिखारी हूँ, समझ रहे हैं ना? नहीं, अभी मैं ऐसा नहीं है, भिखारी नहीं। अब क्या मांगने वाला क्या होता है? मांगने वाला क्या होता है बताइए? वो ठीक है, तो इसलिए मुझे आशीर्वाद आप लोगों का मिले, बड़ों का। हम लोग तो संजय जी ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है। हमको सुशील जो है ना, हस्बैंड नेहरू के साथी है ना हम लोग। अच्छा। सुशील हमारा भतीजा है। ठीक है, आप लोगों से आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। 45 वार्ड है, 45 वार्डों का भी तमाम वार्डों का भ्रमण कर चुके हैं। दिन भर में न जाने कितनी जनता से मिल रहे हैं, तरह तरह के लोग समस्याएं भी बताते हैं, फिर भी चेहरे पे मुस्कान बनी हुई है। कैसे मुस्कुरान? ये मेरी मुस्कान नहीं है, ये जनता के मुस्कान है और जनता द्वारा जो अपार समर्थन मिल रहा है, इसकी वजह से मेरी मुस्कान है। और मैं तो सदैव मुस्कुराते रहा हूँ और जनता को मुस्कुराने की रहने की मैं कोशिश करता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और मेरे मन में किसी प्रकार की डर न भय न किसी प्रकार का लोभ लालच है। मैं काम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और जनता का काम करके पहुँचा हूँ और पुनः चुन के जाऊँगा तो काम करके जनता को बताऊँगा कि देख लीजिए आपका जो आशीर्वाद मिला था उसको मैं 31 का भ्रमण किया था, वहाँ पे कई विकास कार्य भी हैं लेकिन कई समस्याएं हैं, जैसे नाली है, सड़क है। एक तो मैं ऐसा दृश्य देखा, लोगों ने हालांकि बताया कि वो विवादित है, लेकिन फिर भी देखा कि कुछ महिलाएं हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और सवाल इसलिए क्योंकि आप वहीं से जीत के अध्यक्ष बने थे। क्योंकि जब मैं 2014 में वहाँ के जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं वार्ड पार्षद चुन के गया, उसके पहले ही मैं वादा करके गया था कि वार्ड की किसी भी समस्या कहीं भी होगी, नाली का, रोड का, और आप लोग जाके देखे भी होंगे, इंद्रपुरी कॉलोनी से लेके परमसुखदास कॉलोनी से लेके घोरीताल से लेके और हर्रई तक लेके पूरी तरीके के रोडें नहीं थी। वो रोडें पूरी तरीके से आरसीसी बन चुकी थी हैं और डामरीकरण हो चुका है, विद्युत लाइटिंग का काम हो चुका है। नाली का कहीं छूट गया होगा और नाली का कार्य अभी पाइपलाइन बिछने की वजह से कुछ काम नहीं हो पाए हैं, लेकिन हर्रई ग्रामवासियों का, वार्ड क्रमांक 31 का जनता का मैं सदैव आभारी रहूँगा और वो उनके लिए मैं पार्षद ही रहूँगा और मैं जो काम छूटे हुए हैं उसको पूर्ण करूँगा। और क्योंकि वहाँ की जनता आज भी मुझे चाहती है, अगर मैं पार्षद का चुनाव लड़ा होता तो वार्ड क्रमांक 31 से ही लड़ा होता, इसलिए कि वहाँ की जनता मुझे आज भी उतना प्यार करती है, उससे ज़्यादा प्यार करती है। आप इतना भ्रमण कर रहे हैं कि अभी मैं देख रहा था एक वीडियो वायरल हुआ कि आप गाड़ी में ही बैठ के खाना करें। वो वीडियो सही है कि पुराना है कि अभी का ही है? अभी मैं वार्ड क्रमांक 31 में 18 में जा रहा था
और क्योंकि जल्दी जल्दी मुझको दूसरे वार्ड में जाना था और इसलिए मैं गाड़ी में मेरी टिफ़िन रखी रहती है, तो मैं बोला कि अपने हमारे मित्र थे, हम लोग थे, तो मैं बोला कि हम 2 रोटी खा लें, इसकी वजह से उससे समय भी बचा, खाना भी खा लेते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, वो पुराना वीडियो नहीं है, नया वीडियो है। और अपना तो सिर्फ एक उद्देश्य है कि सभी जनता के चरणों में पड़ूं, सभी जनता का दर्शन लूं और आशीर्वाद लूं। एक और भी बड़ी समस्या है जो लगातार जनता द्वारा बताई जाती है, हम लोग तो बताई जाती है, आपकी भी नज़र में होगा कि नगर निगम में ऐसे कई अधिकारी कर्मचारी हैं जो यहीं से उनकी ज्वाइनिंग हुई और यहीं रिटायरमेंट के कगार पे कई हो चुके हैं और कई होने वाले, उनके लिए क्या प्लान है? ये शासन का प्रक्रिया है, लेकिन अगर ऐसे अधिकारी जो जनता के हित में नहीं होंगे, हित कर नहीं होंगे, वो नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरा सिर्फ उद्देश्य है जनता का काम और जनता की मंशा। इसलिए नगर निगम के बारे में आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें। जिस दिन शपथ लूँगा उसी दिन से पूरी सफाई करूँगा, मेरा उद्देश्य है। मुझको किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है कि मैं नगर निगम में जाऊँगा तो गाड़ी लूँगा, बंगला लूँगा और ऐशो आराम करूँगा। मुझको ऐशो आराम करने की शौक़ नहीं है, मुझको तो सिर्फ चलना है। जिस तरीके से मैं 2009 से पार्षद के द्वारा चुने गए थे पार्षद, तो आज तक चलते आ रहा हूँ, उसी तरीके से जनता का सेवा करूँगा और सदैव जनता के बीच में रहूँगा। और नगर निगम में जो भी अधिकारी कर्मचारी बहुत दिनों से हैं, उनके बारे में विचार जरूर करूँगा अगर पहुँचूँगा तो। अपने आप को राजनीति में आप कहाँ देख रहे हैं? पार्षद बने, अध्यक्ष बने, अभी महापौर की रेस में है, इसके बाद आगे क्या? मैं पार्षद बना, महापौर बना, महापौर बनने वाले हैं, क्षमा करें, महापौर की टिकट मिला है और उसके बाद जो ऊपर वाले की इच्छा होगी। और मैं तो इतना धन्य हूँ कि मैं महापौर के टिकट में, मुझको ऐसा लग रही है, हम कभी सोचे नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी मुझको भी टिकट देगी। मैं इसी में मैं सोच लिया हूँ कि विधायक भी बन गया हूँ, सांसद भी बन गया हूँ, मुख्यमंत्री भी बन गया हूँ, प्रधानमंत्री बन गया हूँ। ये टिकट पाके ही मैं अपने आप को धन्य हो चुका हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी। जनता से क्या अपेक्षा है, क्या अपील करना चाहिए? जनता से सिर्फ एक अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से 2 बार जनता मुझको पार्षद का चुनाव जिताई है, उसी तरीके से एक बार मुझे महापौर का चुनाव जिताए और जनता के 100% में जनता के जो मंशा होगी उसको पूरा करेंगे और जनता के 100% काम करेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जनता का कार्य करें। आप अपने वार्ड में क्या विजन लेके क्या लोगों को बता घूम रहे हैं, क्या बताएंगे, क्या करेंगे आपके बनने वाले? सबसे पहले तो यहाँ पे मैं रीता सोनी, मैं यहाँ वार्ड क्रमांक 16 की पार्षद प्रत्याशी। जो भी यहाँ पहले वाले पार्षद की कमी बेसी को मैं सबसे पहले पूरा करूँगी, जैसे सफाई अभियान का हो गया, स्वच्छता का हो गया, समर आईडी वगैरह का हो गया, लोगों का नाम नहीं जुड़ा है उसका हो गया, और नालियाँ साफ नहीं है यहाँ पे, कहीं कहीं बीच बीच में ऐसी गंदगी है कि जो पुराना माइनस को इतना कचरा दिख रहा है, उसको सफाई को लेकर मैं सबसे पहले आऊँगी कि अपने वार्ड को सुरक्षित और स्वच्छ बनाया जाए। उसके बाद जो भी योजना आएगी प्रधानमंत्री को, उनको अपने वार्ड के लोगों को समर्पित करूँगी। ठीक है, तो ये सुन रहे थे आप वार्ड क्रमांक 16 से, जो ग्राउंड जीरो पर मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। भाजपा से महापौर प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा से बात करवाया, उनका विजन आपको समझाया, जो विभिन्न वार्डों में समस्याएं थी उनको भी अवगत कराया, और साथ में मेरे साथ पार्षद प्रत्याशी रीता सोनी भी थी, उनसे भी बात कराया। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनोखी आवाज़।